नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। संपत्ति कर जमा करने मिली नई तारीख, 1 महीने का बढ़ा समय। याद किए गए संविधान निर्माता, जयंती पर हुए विविध आयोजन। दुष्कर्म के मामलों पर पनप रहा आक्रोश, विरोध प्रदर्शन कर की गई निंदा। और अवैध कच्ची शराब पर हुई कार्रवाई, छापेमारी कर पकड़ी गई अवैध फैक्ट्री। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगरीय निकायों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के संपत्ति कर और विवरणी जमा करने के लिए 30 दिनों की विशेष छूट प्रदान की है। अब ये 30 अप्रैल 2025 तक जमा किए जा सकते हैं। राज्य शासन ने सभी कलेक्टर, नगर निगम के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इस संबंध में परिपत्र जारी किए। नगरीय प्रशासन विभाग ने परिपत्र में कहा है कि नगरीय निकायों में संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित है। इस वर्ष भी संपत्ति कर तथा विवरण जमा करने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोकसभा निर्वाचन कार्य, निकायों का परिसीमन कार्य, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य तथा स्थानीय निकायों के निर्वाचन आदि में आचार संहिता भी प्रभावी रही। इन कार्यों में निकायों के अधिकारी कर्मचारी भी संलग्न रहे। फलस्वरूप राजस्व आय संग्रहण की कार्रवाई प्रभावित हुई। विभाग ने राजस्व संग्रहण के कार्यों के प्रभावित होने के मद्देनजर वर्ष 2024-25 की संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने के लिए अंतिम तिथि में 30 दिनों की विशेष छूट प्रदान करते हुए 30 अप्रैल 2025 की अंतिम तिथि निर्धारित की है। वक्फ बोर्ड अधिनियम को लेकर हैदराबाद से लोकसभा सांसद असुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका को शहर के अधिवक्ता डॉक्टर सचिन अशोक काड़े ने चुनौती दी है। इसकी सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। ओवैसी ने वक्फ अधिनियम के सभी संशोधनों को चुनौती दी है और मांग की है कि उन्हें खारिज कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि वे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 26, 29 और 30 व अनुच्छेद 301 का भी उल्लंघन करते हैं, जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। डॉक्टर काळे ने हस्तक्षेप याचिका में बताया कि वक्फ अधिनियम 1954 वक्फ के प्रबंधन पर आधारित था। कुछ कमियों के कारण इसे निरस्त कर 1995 में नया अधिनियम बना गया। वर्ष 2013 में संशोधन हुआ, जिससे वक्फ कोर्ट और पूर्ण स्वायत्तता मिली। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती अवसर पर देश प्रदेश के साथ ही बिलासपुर में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में बाबा साहेब के अनुयायियों के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी भव्य रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज को जागरूक करने के साथ ही भारत के संविधान का निर्माण किया था, जिनके जयंती के मौके पर उनके आदर्शों को याद करते हुए भव्य रैली निकाली गई। रैली में शामिल हुए लोग सफेद वस्त्र धारण किए जय भीम के नारे लगाते दिखे। इस रैली में बच्चे बड़े सभी ने भाग लिया। रैली अंबेडकर चौक से शुरू की गई, जो सत्यम चौक, अग्रसेन चौक होते हुए शहर भ्रमण कर वापस अंबेडकर चौक में समाप्त की गई। रैली के दौरान जगह जगह रैली का भव्य स्वागत किया गया। बिरकोना स्थित पत्रकार कॉलोनी में लंबे समय से लंबित मुख्य पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य की शुरुआत रविवार को विधिवत पूजा अर्चना के साथ की गई। कॉलोनी के भीतर की सड़कें पहले ही बन चुकी थी, लेकिन मुख्य सड़क के अभाव में पत्रकारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कई वर्षों से सड़क की मांग कर रहे स्थानीय पत्रकारों को अब जाकर राहत मिली है। प्रेस क्लब और गृह निर्माण सहकारी समिति के संयुक्त प्रयासों से यह कार्य संभव हो सका। शुभारंभ के मौके पर प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष व समिति अध्यक्ष संजीव पांडे, वरिष्ठ पत्रकार अश्वनी चौबे, साखनलाल दरवे सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। सभी ने इसे पत्रकारों की एकजुटता और प्रयासों की जीत बताया।
बिलासपुर विश्वविद्यालय के छात्र अपनी मांगों को लेकर 13 दिनों से विश्वविद्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों द्वारा शुरू किया गया धरना प्रदर्शन शव यात्रा के साथ शुरू हुआ था। इस दौरान एनएसयूआई के नेता और कार्यकर्ता विश्वविद्यालय परिसर के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए दशगात्र और मुंडन कार्यक्रम के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन के अंतिम दिन विश्वविद्यालय के छात्र यूनिवर्सिटी में ताला लगाने की बात करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय प्रबंधन मृत्यु हो चुका है। छात्रों को आरोप है कि अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में अनियमितता, भ्रष्टाचार और आरक्षण रोस्टर में गड़बड़ी की जा रही है, जिसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। पर इन 13 दिनों में प्रबंधन से किसी भी व्यक्ति ने हमसे बात करना जरूरी नहीं समझा। आंदोलन की तैयारी आखिर जारी रहेगी। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो धरना प्रदर्शन है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय प्रशासन में व्याप्त अनियमितता, भ्रष्टाचार, आरक्षण और गड़बड़ी के खिलाफ है। और ये जो हमारा प्रदर्शन है शव यात्रा के साथ आज से 13 दिन पूर्व प्रारंभ हुआ था, पर ये घूंघी बहरी मृत पड़ चुकी उच्च शिक्षा विभाग और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय प्रशासन को सुनाई नहीं देता है कि हम छात्रों की समस्या को लेकर, जो हमारे अनुसूचित जातियों के साथियों को ठगा जा रहा है, इन सभी मुद्दों को लेकर हम उनसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, हम उनको दस्तावेज देना चाहते हैं। आज हम सिर्फ इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम दस्तावेज के साथ आए, हम उनको दस्तावेज सौंपना चाहते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई की हम मांग करने आ रहे हैं। पर ये विश्वविद्यालय प्रशासन मृत हो चुकी है, तो अगर मृत्यु हो चुकी है तो क्यों ना इस विश्वविद्यालय प्रशासन पे ताला लगाकर इसको बंद कर दिया जाए। इसको संचालित होने का औचित्य नहीं है। यहाँ जो कुलपति है वो दिखे में साधु है और लेकिन भ्रष्टाचार में आगू है। दो जगह अपन कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हमें, हमारे यहाँ के लुटे खसोटे काम और विश्वविद्यालय पैसा करा थे। ऐसे वो व्यक्ति है कि वो अपन एसी रूम में बैठे हुए, हम छात्र पिछले 3 घंटा से प्रदर्शन करत हन, पिछले 12 दिन से प्रदर्शन करत हन, ओला दिखाई और सुनाई नहीं देवे। सोमवार को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव की जयंती प्रदेश के अन्य क्षेत्र के साथ ही बिलासपुर जिले में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें समाज के लोगों के साथ ही अन्य वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर गर्ल्स कॉलेज के सामने स्थित अंबेडकर चौक के पास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर विधायक अमर अग्रवाल, महापौर पूजा विधानी के साथ ही समाज के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान नगर विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि दुनिया में अगर सबसे मजबूत लोकतंत्र कहीं है तो वह भारत है। जब भी संविधान और लोकतंत्र की बात होती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सामने नजर आने लगते हैं। वहीं कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए समाज के अध्यक्ष ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आने के पहले ही समाज के लोगों में उत्साह रहता है, जिसे देखते हुए 1 महीने पहले से ही जयंती की तैयारी शुरू कर ली जाती है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को समाज एक पर्व की तरह मनाता है। समाज के अध्यक्ष ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्श पर चलना ही उनके समाज का लक्ष्य है, जिसे देखते हुए गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाने लगातार प्रयास किया जा रहा है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के साथ बढ़ रहे रेप के मामले को लेकर आगाज इंडिया के बैनर तले रिवरव्यू में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिससे महिलाओं की सुरक्षा और दुर्ग जिले में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ उसके चाचा द्वारा किए गए जघन्य दुष्कर्म और हत्या की घोर निंदा की गई और देश प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ते यौन उत्पीड़न और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई गई। आगाज इंडिया के अध्यक्ष शाहरुखी अली और संस्थापक खालिद खान के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में मोमबत्तियां और बैनर लिए हुए थे जिन पर इंसाफ दो और महिलाओं के खिलाफ हिंसा नहीं सहेंगे जैसे नारे लिखे हुए थे। इस मौके पर शाहरुख अली ने कहा, यह घटना हमारे समाज की आत्मा को झकझोर देने वाली है। प्रदेश में हर 5 घंटे में एक नाबालिग के साथ ऐसी घटना हो रही है। वहीं अब एक मासूम बच्ची के साथ ऐसा घिनौना अपराध सभ्य समाज में कतई स्वीकार नहीं हो सकता। हमें दोषियों को सजा दिलवानी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो। खालिद खान ने भी अपने संबोधन में कहा, यह घटना सिर्फ एक अपराध नहीं है बल्कि यह हमारे समाज में व्याप्त उस घातक मानसिकता का प्रतीक है जो महिलाओं को वस्तु समझती है। हमें इसे खत्म करना होगा और अपनी बेटियों को सुरक्षित माहौल देना होगा। प्रदर्शन में एडवोकेट प्रियंका शुक्ला, एडवोकेट शालिनी, एडवोकेट रोमी भास्कर समेत अन्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रहे दुष्कर्म का पुरजोर विरोध किया। सवाल वही है कि समाज से भी सवाल है, जुडिशरी से भी सवाल है और सरकारों से भी सवाल है। तो सबसे सवाल है और तमाम बातचीत आज हमने यहाँ पर की है कि ये जो पूरी घटना है ये फिर से एक नए सवालों को खड़ा करके गई है कि जहाँ पर कभी लड़की के कपड़ों को दोष दिया जाता है, कभी किसी के हंसने को दोष दिया जाता है, पर इस 6 साल बच्ची को आप क्या बोलेंगे? जो 6 साल की बच्ची थी उसके साथ ये भी घटना हुई तो, और जो आरोपी है वो भी एक बहुत करीबी, और ज़्यादातर आंकड़े जो बताते हैं करीबी ही लोग उसके पाए जाते हैं। चाचा का नाम इसमें आ रहा है। दुर्घटना का आना पूरे देश के लिए अपमान की बात है, चाहे वो करने वाला कोई भी व्यक्ति हो। हम उस व्यक्ति को किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहते, वो व्यक्ति हैवान है, इंसान नहीं है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ ऐसी सज़ा उसको देना चाहिए कि वो एक सबक रहे दूसरों के लिए, कि दूसरा ऐसा करने से पहले सोचे कि ऐसा करना ही नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है। चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ के बीच होने वाले मैच में सट्टा खिलाने वाले खाईवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से कुल 8,88,120 रुपए जब्त किए गए। पुलिस ने जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत सट्टा खिलाने वालों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया है, जिसके तहत पुलिस को सूचना मिली कि तोरवा थाना क्षेत्र के तितली चौक के पास योगेश बोधवानी IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच मैच ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले खाई वालों की रकम वसूली करने आया है, जिस पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 2 मोबाइल सट्टा से वसूली की गई 8,88,120 नगद, एक मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं आरोपी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया। साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। बिलासपुर में 155 हिंदू छात्रों को जबरन नमाज पढ़ाने का मामला सामने आया है। छात्रों ने बताया कि गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से 6 कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें 159 छात्र शामिल हुए थे। इसमें 4 मुस्लिम भी थे। कैंप के दौरान बीच में ईद पड़ा। इस दौरान कैंप के प्रोग्राम ऑफिसर ने सभी छात्रों को भी बुलवाया और नमाज पढ़वाया। छात्रों ने आरोप लगाया कि कैंप में छात्रों को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए यह तरीका अपनाया गया था। इस बहाने उनका ब्रेन वॉश भी किया गया। छात्रों के मुताबिक विरोध करने पर उन्हें धमकी और सर्टिफिकेट नहीं देने की चेतावनी भी दी गई। इस मामले की शिकायत कोनी थाने में की गई है और प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर बसंत कुमार, कोऑर्डिनेटर दिलीप झा सहित अन्य स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। छात्रों ने अपनी शिकायत में बताया कि जब NSS कैंप में रोज सुबह योगा क्लास लगाया जाता था, तब वहां हिंदू छात्रों को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था। छात्रों ने नमाज पढ़ने का विरोध भी किया, लेकिन प्रोग्राम ऑफिसर और कोऑर्डिनेटर उन्हें डराते धमकाते रहे और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के साथ ही सर्टिफिकेट नहीं देने की चेतावनी देते रहे। छात्रों ने बताया कि बाकी दिनों की तरह NSS कैंप में सुबह 6:15 बजे से 7 बजे योग करने छात्र एकत्रित हुए, जिसमें कुल 159 छात्र कैंप में थे। इसमें 4 छात्र मुस्लिम रहे। कोटा के सिवतराई में एक NSS कैंप लगा
जिसके संबंध में अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। इसके संबंध में कोई शिकायत विश्वविद्यालय को नहीं प्राप्त है, फिर भी मीडिया रिपोर्ट्स को त्वरित संज्ञान में लेते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन कर दिया है, जो शीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। और इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रबंधन ने भी अवगत कराया है कि उनके द्वारा भी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है, जो 24 घंटे के भीतर ये रिपोर्ट देगी कि वास्तव में क्या हुआ था। तो पुलिस ने ये सारी चीज़ें प्रबंधन को कहा है कि आप इसकी विस्तृत जांच करके हमको भी इसकी रिपोर्ट से अवगत कराएं, और पुलिस अपने स्तर पे पृथक से जांच करेगी। कच्ची शराब बेचने वाले एक युवक और एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 165 लीटर शराब जब्त की गई। कोटा पुलिस ने सोमवार को सूचना के आधार पर बिल्लीबंद व कपसिया कला में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है, जिस पर पुलिस ने दबिश देकर अमेरिका बाई लहरे से 150 लीटर शराब जब्त की। वहीं दूसरे आरोपी छोटू उर्फ राजेश्वर बंजारे से 12 लीटर शराब जब्त की है। दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी के तहत कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ में एक द्रोणिका और चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। प्रदेश में अगले 5 दिनों तक गरज चमक के साथ तेज हवा और बारिश होने की संभावना है। मंगलवार को राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर में बादल छाए रहने की संभावना है। बूंदाबांदी और नमी वातावरण की वजह से बीते दिनों की तुलना में अधिकतम तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक 1-2 जगह पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और बारिश की संभावना है। मौसम एक्सपर्ट ने बताया कि उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद आगामी दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री वृद्धि होने की संभावना है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।